स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भोजेंद्र क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक, यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक की कुछ छोटी छोटी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और ये कहें तो नंबर सिस्टम का ये बेसिक रूप माना जाता है। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो हम पढ़ते हैं आज का जो नंबर सिस्टम का जो पहला पॉइंट है, इसकी बात करते हैं। तो नंबर्स संख्याएं कैसे बनती है। तो संख्याएं बनाने के लिए मैथ में 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट होते हैं। उन 10 डिजिटों की सहायता से आप छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। अब उन 10 डिजिटों की बात करते हैं। वो 10 डिजिट कौन से हैं? तो वो 10 डिजिट हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 10 डिजिट है, ये 10 डिजिट की सहायता से हम नंबर संख्याएं बना सकते हैं। छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या हम इन 10 डिजिट की सहायता से बना सकते हैं। इसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर जो 2 है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें ये अति महत्वपूर्ण बातें हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसमें ये बहुत ही बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, जरूर आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो दूसरे पॉइंट की हम बात करें प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं बच्चों 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, आगे तक जितने भी हम गिन सकते हैं इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए नेचुरल नंबर्स इनको हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है नेचुरल नंबर्स। इसके बाद में हमारे पास में जो तीसरा जो नंबर आता है वो होल नंबर्स। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास में होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं फ्रेंड्स जो हमारी नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनमें अगर हम 0 को भी शामिल कर ले तो वो हमारे पास में क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं देखो 0 से शुरू हो जाती है। 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, आगे तक जितना भी हम गिन सके। तो 0 अगर प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल जो नंबर है, प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, उनमें अगर 0 को हम और शामिल कर लें तो ये क्या बढ़ जाती है? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं बढ़ जाती हैं। ये देखो धनात्मक होती है हमेशा। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं हमेशा। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है? अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं से और 1 से भाग हो, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग ना हो, डिवाइड ना हो। जैसे ये हमारे पास में 5 है, इसको हम केवल 1 से डिवाइड कर सकते हैं और ये स्वयं 5 से डिवाइड होगा। इन दो के अलावा कोई भी तीसरी संख्या से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक संख्या हमारे पास में 5 है, ये क्या रहेगी? अभाज्य संख्या रहेगी, प्राइम नंबर रहेगी। उसी प्रकार से हम बात करें जैसे 7 है, इस 7 में हम डिवाइड करें तो 1 से डिवाइड हो सकती है और स्वयं 7 से डिवाइड होगी। इन दो के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से ये डिवाइड नहीं हो रहा है 7, तो इसलिए 7 भी क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा है वो कंपोजिट नंबर। इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जैसे हमारे पास में ये 9 है, ये 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी। तो वे संख्याएं कहें हम कि वे संख्याएं जो 1 से, स्वयं से और किसी अन्य तीसरी संख्या से डिवाइड हो जाए तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाती है। जैसे हमारे पास में 10 है, 10 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं और स्वयं 10 से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से, स्वयं से, अन्य किसी तीसरी, चौथी, पांचवी संख्या से डिवाइड हो जाए वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसके बाद में हमारे पास में है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब क्या होता है? सम संख्याएं। इवन नंबर्स मिस सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्या होती है जो 2 से भाग हो जाए, जो 2 से पूरा भाग हो जाए, which can be divided by 2, जो 2 से पूरा भाग हो जाए उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है।
इसके बाद में कहा जाता है जैसे सम संख्या हमारे पास में है, ये है 6, इसको 2 से भाग देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 3 बार जब हम डिवाइड करें तो 3 बार से डिवाइड पूरा डिवाइड हो गई है ये संख्या। तो ये 6 क्या है हमारे पास में, 6 है सम संख्या। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होती है, विषम संख्या। ऑड नंबर क्या होती है, विषम संख्या, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से पूरा भाग ना जाए, उन संख्याओं को, उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं कहा जाता है। जैसे हमारे पास में 7 है, इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 3 जा 6, तो 1 और बच जाता है, पूरा भाग नहीं हो रहा है ये 7, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है ये 7 2 से, इसलिए ये क्या कहलाएगा 7, ये कहलाएगा विषम संख्याएं अर्थात ऑड नंबर्स। इसके बाद में हमारे पास में ये पॉइंट अगला प्रेफिक्स नंबर। प्रेफिक्स नंबर का मतलब पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं का मतलब पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। प्रेफिक्स नंबर्स कैसे निकाला जाता है, जैसे हमारे पास में है 98 और हमें कह दिया जाए कि इसका प्रेफिक्स निकालो, प्रेफिक्स संख्या इसकी निकालो, तो इसमें से -1 जब हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 97। ये 90 जो 7 है, ये 98 का क्या होगा, प्रेफिक्स नंबर होगा। प्रेफिक्स नंबर, किसी भी नंबर का प्रेफिक्स नंबर निकालें तो उस नंबर में एक हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो उस संख्या का प्रेफिक्स नंबर निकल के आ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है सफिक्स नंबर। सफिक्स नंबर का मतलब होता है उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या यानी बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्या। जैसे हमारे पास में ये 98 है, इस 98 की बाद वाली संख्या, अगली संख्या, उत्तरवर्ती अगली संख्या, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, एक ऐड करने के बाद में ये क्या हो जाएगा 99। तो जो 99 नंबर आ रहा है हमारे पास में, संख्या आ रही है, ये 98 की क्या है, 98 की क्या है, ये सफिक्स नंबर है, उत्तरवर्ती संख्या है। 98 की उत्तरवर्ती संख्या कौन सी है, 99। जब हम पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे तो किसी भी संख्या में 1 माइनस करने से पूर्ववर्ती संख्या निकल जाती है, और किसी भी संख्या में 1 प्लस करने से उस संख्या का उत्तरवर्ती संख्या निकल जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास में इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है फ्रेंड्स, पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक होता है जो धनात्मक, धनात्मक क्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, और यहां पे हम देखेंगे धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, और जिसमें जीरो भी शामिल हो, क्या हो, जीरो भी शामिल हो, और जिसमें जीरो भी शामिल कर लिया जाए। धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और उसमें जीरो भी शामिल कर लिया जाए तो वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, जीरो इधर लिख लेते हैं, इसके बाद में जो राइट साइड में हम जाएंगे तो ये हो जाएगा धनात्मक, 1 2 3 4 5, ये हो गया ऋणात्मक, सो ऑन। और इस साइड में हम जाएंगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, इनके आगे किसका निशान लग जाएगा, माइनस का। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हो जाते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आज का ये छोटा सा टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा ये टॉपिक आज आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।